ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद अमेरिका ने ईरान पर मजीद हमले जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी जानब ईरान ने कहा है कि जी अब अमेरिका पर और इसराइल पर हम बमबारी का सिलसिला मजीद ख़तरनाक हद तक ले जा सकते हैं और ये भी सिलसिला जारी रहेगा। जबकि एक और ख़बर है कि जी इस वक्त जो ईरान के आर्मी चीफ है उनको भी शहीद किया जा चुका है। जबकि जो आयतुल्लाह खामेनी का जो महल था उस पर तकरीबन 50 से ज़ायद बम गिराए गए हैं और 200 से ज़ायद जंगी तैयारे ईरान के 500 मुकामात को निशाना बनाने पर लगे हुए हैं। ये जो कल रात से खबरें आ रही थी नेतन्याहू के बयान के बाद कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब दुनिया में नहीं रहे, तो उसके बाद ईरान के मीडिया और ईरान के जो ज़राए उन्होंने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि जी वो बिल्कुल खैरियत से है, अपने महफूज मकामात पर मौजूद हैं, लेकिन हम इसका जल्द जन उनका एक वीडियो बयान भी नशर करेंगे। लोग इंतज़ार करते रहे, कोई बयान नहीं आया। बिल आखिर उन्होंने नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी सुप्रीम लीडर की जो डेड की तस्वीर थी वो भी दिखा दी और तस्दीक कर रहे थे बार बार, लेकिन ईरान इस बात को नहीं मान रहा था। उसकी जो जंगी माहिरीन उनका कहना है कि जब जंग पीक पे हो तो अगर उनका कोई सुप्रीम लीडर, कोई बड़ा सबसे बड़ा ओहदेदार शहादत पा जाए या दुनिया से चला जाए तो फौरी तौर पर उसकी डेथ को अनाउंस नहीं किया जाता, ताकि जो फौजी लड़ रहे हैं या जो अवाम है उनका मोराल डाउन ना हो जाए। तो इस हवाले से ईरान ने इसको फौरी तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन हकीकत वही थी जो नेतन्याहू के बयान में थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके महल की इंतहा से ज़्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन 200 से ज़्यादा, जैसा मैंने कहा है कि जी जंगी तैयारे इस ईरान पर इस वक्त बमबारी कर रहे हैं। तो उसके मुकाबले में ईरान जो है ना वो ना सिर्फ अमरीकी अहदाफ को हदफ बना रहा है, बल्कि दुबई एयरपोर्ट पर भी बम गिराए गए हैं, बुर्ज अल अरब को भी खाली करवाया गया, वहाँ पर भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। इसके साथ साथ दोहा कतर में भी जो है ना वो अटैक किए गए हैं। तो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल सिर्फ धुआं, बम और इस तरह की चीज़ों से जो है वो गूंज रही है। तो अब जनाब सबसे अहम चीज़ जो सामने आई है वो है कि जी आयतुल्लाह खामेनी के जो तो अब जनाब ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने भी तस्दीक कर दिया है कि जी मुल्क के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी अमरीकी और इसराइली हमलों में हलाक हो गए हैं। ईरानी हुकूमत ने मुल्क भर में 40 रोज़ा सोग और 7 दिन तक आम ततील का ऐलान किया है और साथ ही ईरान ने मकबूजा इलाकों और अमरीकी अड्डों पर तारीख की सबसे तबाहकुन फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का भी अंदिया दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रहबर आला की हलाकत का ऐलान करते हुए अमरीका ईरान पर बमबारी जारी रखेगा और तेहरान में भी अभी भी धमाकों की आवाज़ें जो है ना सुनाई दे रही हैं। इसराइली फौज ने दावा किया कि ईरान की दफाई क़यादत को ख़त्म कर दिया गया और मारे जाने वालों में ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नसीरज़ादा, सिक्योरिटी अमूर के मशीर शाम खानी और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपूर भी शामिल हैं। तो कराची में उस दूसरी जानब जो है मुश्तल अफराद ने अमरीकी कौंसल खाने पर जो हमने धावा बोल दिया, हमला कर दिया और अमरीकी कौंसल खाने में दाखिल हो गए, जहाँ उन्होंने तोड़फोड़ की। इस दौरान फायरिंग से कम 6 अफराद जो है ना वो जहाँ बाक हो चुके हैं। अमरीकी कौंसल खाने कराची में बंदरगाह के करीब वाक़ है। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने के बाद इस्तकबालिया और सिक्योरिटी के कैमरे शीशे वगैरह तोड़ रहे हैं। इस हवाले से पुलिस सर्जन डॉक्टर समीर सईद ने तस्दीक किया कि 6 अफराद जो है ना वो जाँ बहक और 8 जख्मी हुए हैं। कराची पुलिस ने DIG ईस्ट जोन का कहना है कि कुछ मुश्तल अफराद ने कौंसलेट में दाखिल होने की वे कामयाब हो गए थे, तमाम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू कर लिया था। तो ये सिचुएशन जो है ना अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ दूसरी जानब पाक फौज ने अफगानिस्तान में बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और अब तक दर्जनों जो तालिबान, नाम नहाद तालिबान है, उनको हलाक किया गया है। जबकि दूसरी जानब पाक फौज के जवान जो इस ऑपरेशन में शहीद हो रहे हैं उनको जो है ना उनके आबाई इलाकों में भी जो है ना वो सुपुर्द खा किया जा रहा है। रिसेंटली एक फुटेज में देख रहा था जफरवाल के करीबी गांव में सद्दोवाल में भी एक पाक फौज का जवान जो कि वजीरिस्तान में तालिबान से जंग करता हुआ जाम शहादत नोश कर गया और उसकी जो जस्ते खाकी है वो भी इस गांव में सबूत खा कर दिया गया। पूरी फौजी अजाज के साथ उसको सबूत खा किया गया है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया जंग की लपेट में है
पाकिस्तान अफगानिस्तान देखा जाए, या ईरान और इसराइल अमेरिका देखा जाए, या ईरान के जो हमले हैं मिडल ईस्ट पर उनको देखा जाए, तो ये पूरा खित्ता इस वक्त जनूबी एशिया वगैरह का जो है ना वो धुएं के बादलों में लिपटा हुआ है। दूसरी जानब रमज़ान का महीना जा रहा है और बस बाबरकत महीने में लोग इबादत में मसरूफ़ हैं, और दूसरी जानब ये मुसलमान ही आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हुए हैं। ईरान मुसलमान, अफगानिस्तान मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान, कतर, दोहा, अरब, जितनी रियासतें मुसलमान हैं। तो इस वक्त जो मुसलमानों पर चीज़ें चाह रही हैं ना, वो मुसलमान खुद ही एक दूसरे के जो है ना वो हमलों में जो है ना एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और अब देखते हैं ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। जो भी चीज़ें अपडेट आती रहेंगी हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो में, इसी चैनल में जो है ना वो देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की डेली बेसिस पे, बल्कि मिनट मिनट के बाद सिचुएशन चेंज हो रही है। ईरान जो है ना उस पर हमले जारी हैं। दूसरी जानब ईरान अब अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद क्या लाया अमल इख्तियार करेगा और उसकी क्या हिकमत अमली होगी, वो भी अब देखनी है आइंदा चंद घंटों में। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी जंग अभी जारी रहेगी, और तीसरी जानब ये नाकदीन ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो दूसरी मरतबा भी नोबल प्राइज़ के लिए, पीस प्राइज़ के लिए जो है ना वो नामजद किया गया था, तो उसकी वो क्या किस मुंह से ये बात कहेंगे, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में को उसने जंग के लपेट में लिया हुआ है और एक ऐसी शैतानी कर दिया कि जिसकी वजह से अब ईरान तो बिल्कुल नीस्तो नबूद करने पर तुला हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये ईरान को भी शाम और इराक जैसा करने का जो है ना पूरा एक प्लान बना रखा है। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन, ये उसका जो प्लान है ये कहाँ तक कामयाब होता है, क्योंकि इरादे तो उसके बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। दूसरी जानब उसके अपने मुल्क में भी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क में यानी अमेरिका में इस वक्त आइस जो है ना वो लोगों को गैर कानूनी तरीके पर जो मौजूद है वहाँ पे उनको निकाल रही है, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, और वहाँ भी बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है गोली का, जिस इलाके में मिसिसागा वगैरह में जहाँ पर लोग थोड़ी सी आगे से मज़ामत करते हैं तो फौरी तौर पर गोली मार के उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह के हालात इस वक्त जो है ना अमेरिका में या अमेरिका से बाहर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बने हुए हैं। देखते हैं ये सिचुएशन कहाँ जाके, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं। इस बात की तस्दीक ईरान के मीडिया ने भी कर दी है। दूसरी जानब इस बात की भी एजेंसियां तस्दीक कर रही हैं कि ईरान के आर्मी चीफ भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी शहीद कर दिया गया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का जो है ना जब पता चला तो उन्होंने कहा कि बेशक उनके सुप्रीम लीडर इस दुनिया से जा चुके हैं, उसके बावजूद ईरान पर बमबारी का सिलसिला ताहाल जारी रहेगा। इसके साथ साथ ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में भी रब्ता हुआ है, और उन्होंने एक दूसरे के साथ इस जंग को मज़ीद बढ़ाने तक जो है ना वो अमेरिका ने ईरान पर मज़ीद हमले जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी जानब ईरान ने कहा है कि जी अब अमेरिका पर और इसराइल पर हम बमबारी का सिलसिला मज़ीद ख़तरनाक हद तक ले जा सकते हैं, और ये भी सिलसिला जारी रहेगा।